हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 59वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आभा जी आप बोलेंगे। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। बहुत अच्छे। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। मदन मोहन प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी लंबा टीका है। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। बहुत सुंदर। देखिए, पहले भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रिय जनित जो मन से जो उत्पन्न जितनी भी इच्छाएं उनको वो त्याग चुका है। इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को वो त्याग चुका है। अब भगवान बोल रहे हैं कि जो देहधारी जीव है, राइट, वो इंद्रिय भोग जो है उसको भले वो नहीं स्वीकार कर रहे, उसे निवृत्त हो गए हैं, राइट, लेकिन मन में इच्छा बनी रहती है, राइट। फिजिकली भले वो भोगों को स्वीकार नहीं कर रहा, राइट। मान लीजिए किसी को मोमोज खाने की इच्छा है बाहर की, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं खाऊंगा बाहर का, प्रसाद दिखाऊंगा, ठीक है। अब उसने छोड़ दिया एट ए टाइम, लेकिन मन में इच्छा है, यार वो मोमोज तो बहुत अच्छे थे, राइट, इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब उसको उत्तम रस का अनुभव होता है तब वो जो लोअर टेस्ट था उसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर व्यक्ति को हायर टेस्ट मिलेगा, उत्तम रस मिलेगा, तो जो लोअर टेस्ट था जो भौतिक भोगों में, उसको वो अपने आप छोड़ देता है, राइट। और ऐसा करने से क्या होगा, वो फिर भक्ति में स्थिर हो जाता है। समझ रहे हैं आप? ओके, इसको देखिए, इसको और अच्छे से समझिए। जैसे ये बंदर चने के पीछे पड़ा है, लेकिन अगर कृष्ण इसको लड्डू खिला दें, अब ये चने को छोड़ के इसको लड्डू चाहिए। जब तक लड्डू नहीं मिलेंगे तब तक वो चने के पीछे ही भागेगा, लेकिन अगर उसको लड्डू मिल गए तब वो चने के पीछे क्यों भागेगा, अब उसको लड्डू चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये है जीवात्मा और ये है भौतिक भोग, राइट। जब हमको मिलेगा उत्तम रस, राइट, तब हम इसको छोड़ देंगे, और जब हमको इस प्रकार उत्तम रस मिलने लगेगा तो हम भक्ति में फिक्स हो जाएंगे। यही भगवान बोल रहे हैं। ओके, अब इसको हम एक वीडियो से और अच्छे से समझेंगे। अब ये पहली बात ये समझो, उत्तम रस मिलता कैसे है। ये उत्तम रस मिलता है भक्ति करने से। जो व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति जो भौतिक भोगों के पीछे ही भागे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा जीवन ये चने के पीछे भागने में ही चले जाएगा, राइट। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं उन्हीं को तो इस प्रकार का हायर टेस्ट मिलेगा। जैसे आप भगवत गीता क्लास में आ रहे हो, रोज आ रहे हो, इसका मतलब आपको टेस्ट तो मिला है ना गीता का, राइट। कुछ तो आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तभी तो आप आ रहे हो, राइट। अब इसी जो बात को आप समझिए, कैसे व्यक्ति इन भौतिक भोगों के पीछे पागल रहता है। ओके, सो एक वीडियो आपको जो है वो शेयर की जाएगी। यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि एक बंदर को कैसे पकड़ते हैं। ओके, एक बंदर को किस प्रकार पकड़ा जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले द वीडियो फॉर यू। सो क्या करते हैं, एक छोटी सी सुराही ली जाती है जिसका जो मुंह है, ओपनिंग है, वो बहुत छोटा है। उसमें चने डाल दिए जाते हैं और उसको तने से बांध दिया जाता है। अब बंदर क्या है, अब उसमें हाथ डालता है, अब वो चने निकालने की कोशिश करता है। अब वो जब हाथ डालता है तो हाथ तो चले जाता है, लेकिन अब वो चने पकड़ता है, अब ओपनिंग इतना छोटा है कि बाहर नहीं निकाल पाता वो अपने हाथ को, राइट। अब लेकिन उसको लोभ, इतना लालच है कि वो हाथ बाहर ही नहीं निकालना चाहता, उसको चना चाहिए।
अब ओपनिंग छोटी है, अब हाथ ऐसे आ ही नहीं सकता बाहर। तो ऐसे करके पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन उस बंदर को पकड़ के लेके जाया जाता है। इस प्रकार से बंदर को पकड़ा जाता है। आप समझ रहे हैं? और ये जो बंदर है, कमिंग बैक हियर, ये जो बंदर है कोई और नहीं, ये हम हैं। और वो जो चना है ना, वो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक भोगों की इच्छाएं। अब एक भी चना रह गया तो हमारा हाथ वहां से बाहर नहीं निकलेगा। आप समझ रहे? एक भी चना अगर रह गया तो भी हम फंसे रह जाएंगे। अब करना क्या है? अब भले उसका हाथ मन वहां पर है, वो कह सकता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट? ऐसे करके वो बुला सकता है किसको? कृष्ण को। राइट? तो कृष्ण कैसे आते हैं? हमारी जीभ पर आते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। राइट? तो वो हमारी जीभ पर स्वतः प्रकट होते हैं जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करता है, उसको भक्ति का रस प्राप्त होता है, और जब उसको उत्तम रस का अनुभव होता है तो वो इस प्रकार के जो भौतिक भोग है उसको छोड़ देता है। आप समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसको तो कभी मिलेगा ही नहीं उत्तम रस। ये तो उसी को मिलेगा जो भक्ति कर रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई थिंक आप सभी, हम में से हर एक भक्ति कर रहा है। राइट? अपने अपने क्षमता अनुसार सभी पूरा जोर लगा रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने उत्साह दिखाया है वो हरिनाम महायज्ञ में भाग लेने का, वो कमाल का है, क्योंकि आप सभी ने अपने सामर्थ्य से आगे पूरा पुश किया अपने आप को। मैंने देखा है जो भक्त 4 माला भी करते थे, अब वो उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ा के उन्होंने संकल्प लिया है। जितना भी अपना सामर्थ्य आपने अपने आप को पुश किया है, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। अब आगे चलते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। सुंदर तात्पर्य है इसका। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। राइट? जब तक व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त नहीं होता तब तक वो जो इंद्रिय भोग से जो उसको सुख मिलता है उनसे वो विरत, उनको वो छोड़ नहीं सकता। मतलब फिजिकली छोड़ सकता है लेकिन मन में भी उनका विचार करेगा। लेकिन इसको भगवान बोलेंगे जो फिजिकली छोड़ दिया लेकिन मन में विचार कर रहा है वो तो मिथ्याचारी है। मेन काम तो है कि मन में उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। राइट? वो कैसे होता है? जब हमको हायर टेस्ट मिलता है, और हायर टेस्ट मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और फिर रुचि। रुचि अर्थात टेस्ट। राइट? तो निष्ठा के स्तर तो पहुंचे, निष्ठा के बाद रुचि प्रकट रूप से हमको दिखने लगता है। निष्ठा से पहले भी टेस्ट है, देखो आपको टेस्ट है तभी आप गीता क्लास में आए हो। राइट? निष्ठा से पहले भी टेस्ट होता है लेकिन वो अप्रकट रूप से होता है। लेकिन निष्ठा के बाद जब हम रुचि स्टेट पे पहुंचते हैं तब व्यक्ति को प्रकट रूप से रस अनुभव होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। समझिए इसको। ये एक मरीज है कि डॉक्टर के पास गया है, मान लीजिए इसको डायबिटीज है, तो अब डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है आपको डायबिटीज है, शुगर मत खाइएगा, राइट, परहेज, और आपको दवाई खानी पड़ेगी इतने इतने दिन तक, 1 गोली सुबह 1 शाम, जो भी है ऐसे इस प्रकार से वो मेडिकेशन दे रहे हैं। अब इस व्यक्ति को ये जो विधि विधान है पालन करने पड़ेंगे, लेकिन इसको अच्छा थोड़ी लग रहा है कि इसके फेवरेट मिठाइयाँ नहीं खाने को मिलेंगी, उसको अच्छा थोड़ी लग रहा है। राइट? तो विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की जो विधि वैसी ही है, कैसी है? जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगा दे कि तुम ये नहीं खा सकते हो। राइट? वैसे ही हमारे भक्ति में भी 4 प्रतिबंध है कि नहीं है? वो 4 चीजें जो नहीं करनी है। ओके, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। तो 4 नोज है, जस्ट क्विकली रिवाइजिंग। नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध स्त्री संग नहीं, और नशा नहीं करना। राइट? ये 4 नोज हैं, 4 चीजें जो नहीं करनी है। ठीक है, ये हम प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, पर ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा कि रुचि समाप्त नहीं होगी। मान लीजिए कोई किसी को शराब पीने की आदत थी, उसने छोड़ दिया, लेकिन उसको कभी कभी टेस्ट जो है उसका याद आता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, ताकि उसको भक्ति का जो
रस है वो अनुभव हो, राइट, उसके बाद वो अपने आप छोड़ देगा। ओके, नाउ कमिंग हियर, इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए, अल्पज्ञानी अर्थात अगर हम इसको लिटरली लें, अल्प मतलब थोड़ा, राइट, अल्पज्ञानी तो थोड़ा जानने वाले, कम जानने वाले, या दूसरी भाषा में इसको कहीं कहीं पर मूर्ख व्यक्ति भी बोला जाता है। अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। यहाँ पर जो कम जानते हैं उनके लिए अष्टांग योग की विधि है। ओके, उसमें क्या किया जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं, राइट। सो ये अष्टांग योग की विधि अल्पज्ञानियों के लिए है। वो इनसे क्या करते हैं, पहले इंद्रिय संयम करते हैं, राइट। लेकिन एक नया भक्त भी सीधे ध्यान से शुरू करता है। एक नया भक्त जो पहली बार ही माला उठाकर जप करा, उसे पता भी नहीं है ये वाली उंगली से माला को नहीं स्पर्श करते हैं, वो जप रहा है। और एक भक्त तो ऐसे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे माला में ऐसे करना नहीं आता था, मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे। देखो, भले उसको नहीं आता हो, लेकिन वो पहले दिन ही वो ध्यान के लेवल पर है, क्योंकि दिस इज मंत्रा मेडिटेशन, राइट। मंत्र ध्यान है और ये सबसे बड़ा ध्यान है, ये सबसे बड़ी मेडिटेशन है, महायज्ञ है। सो ये आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। दिस इज टू द पॉइंट कि देखो, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति करते हैं, उस क्रम में उसने अगर भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का, उनके सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उत्तम टेस्ट, हायर टेस्ट, राइट, तो उसको भौतिक जड़ वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। समझ रहे इसको? अगर हम अर्जुन के केस में देखें तो उनको बोला जाता है गुणाकेश, अर्थात निद्रा पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, अज्ञान पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए उनको गुणाकेश बोला जाता है। आपको याद हो तो उस टीका में हमने पढ़ा था कि वो भगवान श्री कृष्ण के लावण्य का चिंतन करते रहते थे, राइट। उनको बहुत टेस्ट मिलता था कृष्ण का स्मरण करने में, कि कृष्ण तो इतने माधुर्य से पूर्ण व्यक्ति हैं, उनका चरित्र सुंदर है, उनकी मुस्कान मधुर है। एक गाना भी है ना, अधरम मधुरम, ऐसे करके गाना भी है। तो उनके सौंदर्य का रसास्वादन जिसने कर लिया है, वो उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। ओके, अब ये बहुत हमको, जब हम ये चित्र देखते हैं, ये लगता है बहुत गंभीर है, ध्यान करना वास्तव में गंभीर है और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, और कलयुग के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, वो ध्यान पर बल देते हैं। ऑब्वियसली जब आप 20 मिनट के लिए शांत बैठते हो तो आपको अच्छा लगता है, पर उनका जो प्रयोजन है बहुत शैलो है। शैलो इन द सेंस कि आप थोड़ी देर ध्यान करो, आपका मन शांत होगा, और फिर से आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन वाले कार्य और अच्छे से कर पाओगे, अर्थात फिर से आप एक अच्छे जानवर बन पाओगे। बहुत शैलो गोल है। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ ध्यान। ये ध्यान का उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान में कलयुग के लिए अर्जुन कहते हैं कि आपने, हे माधव, जिस योग पद्धति का वर्णन कर रहे हो, ये तो अव्यवहारिक है, मेरे लिए तो इम्प्रैक्टिकल है, मैं नहीं कर सकता उसको। तो जब अर्जुन ऐसा कह रहे हैं तो फिर हमारी तो बात ही क्या, हम कैसे कर सकते हैं? हम तो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा किसके लिए है? अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए। लेकिन जो बुद्धिमान है वो सीधे भक्ति के पथ को स्वीकार करता है। सो आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है ना। भी कैसे होता है, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र को जपने से तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब इसका माधुर्य हृदय में प्रकट हो जाता है। रूप गोस्वामी जी भी इसको अपने उपदेशामृत में वर्णन करते हैं। तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानु। तन्नाम रूप, नाम तो हम जप रहे हैं, क्या हम रूप का ध्यान कर रहे हैं? तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानु, श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन हम रूप का ध्यान करना बहुत जरूरी है, राइट। और शुरुआत में बोला जाता है कि हमको चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, राइट। जब व्यक्ति की भौतिक वासनाएं रहती हैं, उसको चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे शुद्धि हो रही है तो वो ऊपर के अंगों तक उसको उठाए। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, राइट। जैसे इस योगी को प्रतिबंध लगाए गए थे कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, राइट। कब तक, राइट, इसका तो कब तक, जब तक ये ठीक ना हो जाए, राइट, अच्छे से, और ताकि दोबारा ना आए। लेकिन जो हम हैं, राइट, जो भक्त कह रहे हैं, उनको कब तक, जब तक उनको रुचि ना मिल जाए। अर्थात हमको निष्ठा पर तो पहुंचना ही है, राइट। निष्ठा भी 3 लेवल पे होती है, शारीरिक,
मानसिक और वाचिक। शारीरिक निष्ठा में अपने शरीर से भगवान की सेवा करूंगा, जैसे रोज गीता क्लास में आना, रोज भगवद गीता सुनना, रोज प्रसाद खाना, राइट, अपने कानों को भगवान की सेवा में लगाना, तो अपने शरीर को सेवा में लगाना, मतलब जब कर रहे हो मन नहीं लग रहा पर अपनी जीभ से कर रहे हो तो वो शारीरिक निष्ठा है। भले मन हजार चीजें सोच रहा हो लेकिन आपने अपने इंद्रिय को, शरीर को लगाया हुआ है, तो वो आपकी शारीरिक निष्ठा है, राइट। मानसिक निष्ठा क्या है? जब मन नॉर्मली, नेचुरली सिर्फ कृष्ण की ओर भागे, राइट। और वाचिक निष्ठा क्या है? जब आप ये डिसाइड कर लो कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ भौतिक शब्द नहीं बोलना, मुझे केवल कृष्ण के विषय में ही बोलना है, राइट। तो पहले तो शारीरिक निष्ठा आती है, तो गुरु महाराज वैसे समझाते पहले शारीरिक निष्ठा, राइट, रोज करना है भक्ति बिना किसी दिन छोड़े, ओके। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, राइट। अगर जो शुरुआत में भौतिक इच्छा है तो उससे परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से भक्ति करनी है, दैट इज द सॉल्यूशन। क्योंकि जब उत्तम रस मिलेगा वो अपने आप, वो जो लोअर टेस्ट है वो अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा। अपनी स्थिति कुछ बंदर जैसे ही है, नहीं, हमको बस उत्तम रस चाहिए, और वो कौन देगा? कृष्ण देंगे। और हमको क्या करना है? उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना है। और भगवान की सेवा करना तो बहुत आसान है, बस बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सर्वश्रेष्ठ भक्तिमय सेवा है, राइट। इसका प्रचार करने के लिए भगवान दोबारा आते हैं, राइट। तो ये सब सर्वश्रेष्ठ है और इसका कोई नियम भी नहीं है, मतलब आप बिना नहाए भी कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो, लेकिन हाँ स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और कोई शब्द खाने नहीं है, मंत्र में से कोई शब्द खाने नहीं है, इन द सेंस कभी कभी लोग ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे खा लेते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अच्छा, सो यहाँ पर एक स्तुति रखी गई है भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह जी इसको अपनी स्तुति में कहते हैं, जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वैसे भीष्म स्तुति इतनी सुंदर है कि उसको सुन के ना कृष्ण से स्वतः ही उनके प्रति प्रेम और बढ़ता है, उनके प्रति और आदर भाव बढ़ता है, तो सुनना चाहिए भीष्म स्तुति। तो इसमें क्या बोलते हैं वो? त्रिभुवन कमनम धमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलकुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यान्। तो भीष्म पितामह इस स्तुति में क्या कहते हैं? वो कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, राइट। ऐसा नहीं कि भगवान का शरीर हमारे जैसा खून हड्डी मांस का बना है, ना, भगवान की आत्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, राइट। अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है, उनका शरीर तीनों लोकों अर्थात उच्च लोक, मध्य लोक तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। तो जब भीष्म पितामह ये स्तुति कर रहे हैं, कब? अपनी अंतिम सांस लेते वक्त, बाणों की सैया पर, क्या कह रहे हैं? कि मेरा मन भगवान के रूप के प्रति आकृष्ट हो और मैं इसके अलावा और कोई फल की इच्छा ना करूं, नहीं। हमको भी इसी प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के रूप के प्रति हमारा भी आकर्षण हो। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आज आविर्भाव तिथि है, अर्थात आज के दिन वो उन्होंने आज उनके जन्म दिवस है, राइट। पर हम भक्ति में से जन्म और मृत्यु शब्द जो है आत्मा को तो नहीं होता, तो हम कहते हैं आविर्भाव, आज के दिन वो प्रकट हुए थे, ओके। इनके लिए हम रोज प्रणाम मंत्र करते हैं। इनका प्रणाम मंत्र क्या है? चलिए हम सब साथ में करेंगे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इनको भी प्रभुपाद बोला जाता है और ये सिंह गुरु हैं। मायावादी इनके समक्ष टिक नहीं पाते थे। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भक्ति का आशीर्वाद दें, हम उन्हीं के आशीर्वाद से पोषित होते हैं, वे हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्रदान करें। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आप सबने भी प्रे कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
आखिरी चीज है। प्रश्न उत्तर है, 3 ही प्रश्न है आज, फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो हम जल्दी से कर लेंगे। पहला प्रश्न है, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना डैश है। कौन बताएगा? ओके, आभा माता जी आप बताइए। तब तक असंभव है, इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। यस, असंभव है, राइट। तो हमको तो रुचि चाहिए ही, बिना उसके हम ये भोग नहीं छोड़ सकते। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए डैश जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। सुचित्रा देवी माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। बहुत सुंदर, वेरी गुड आंसर। अगला प्रश्न है, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में डैश का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। और कौन बताएगा? वैष्णवी आप बताओ। माता जी, जो सबसे ऊपर वाली रुचि मतलब सर्वश्रेष्ठ रुचि का आस्वादन। अच्छा, उत्तम रस का आस्वादन। गुड 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 गुड। ओके, हम किसी और को भी मौका देना चाहेंगे। धनिष्ठा माता जी आप बताइए। माता जी, कृष्ण सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है जिसने। वाह, वेरी गुड आंसर माता जी, थैंक यू सो मच। यस, जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, राइट। उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम रूप ध्यान करें, राइट। तो 2 रास्ते हैं, एक तो हम जप बहुत अच्छे से करें, जब हम भगवान का नाम बहुत अच्छे से जपते हैं तो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसका माधुर्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ओके, और दूसरा क्या है कि हम भगवान का रूप ध्यान करें। इसके अलावा भी कुछ और रास्ता होता है, आप बता सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइक मुझे ये 2 अभी तक पता है। इसके अलावा यदि किसी को पता हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो। अच्छा, अब हम इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। अब आज क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा। अब इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।